नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में एक बिजनेस सेमिनार में जब मैंने एक स्पीच दिया तो वहां पर एक बिजनेसमैन मेरे पास आया और उसने मेरे से एक सवाल पूछा जिसकी वजह से आज ये वीडियो बना रहा हूं और थंबनेल पे आपने क्लिक करा है कि पब्लिक स्पीकिंग के नोट्स कैसे बनाएं। आज मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगा जो प्रो लेवल स्पीकर्स यूज करते हैं और जो आपकी स्पीच को वर्स्ट से बेस्ट क्रिएट करने में हेल्प करेगी। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली अप्रोच जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है स्पीकिंग फ्रॉम एन आउटलाइन। मैं आपको इसके मेरिट और डीमेरिट दोनों ही बताऊंगा। सबसे पहले इसके मेरिट्स को समझते हैं। अगर आपका स्पीच है और आपके पास टॉपिक तैयार है, आपको पता है आपको किस थीम पे बोलना है, तो आप 4-5 मेन टॉपिक्स को लेके या 4-5 मेन हेडलाइन को लेके एक आउटलाइन बना लीजिए। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको पता होगा एग्जैक्टली आपको कैसे इन पॉइंट्स को जब आपकी स्पीच होगी तो ब्रीफ करना है। इसका नुकसान ये है कि जब आप बार बार अपने आउटलाइन की तरफ देखेंगे, रेफर करेंगे स्पीच के दौरान, तो ऑडियंस एंगेजमेंट थोड़ा कम होता है। और उसके अलावा जब आपका ऑडियंस एंगेजमेंट कम होगा, उसके साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी इसका असर आता है। आपके नॉन वर्बल क्यूज काफी वीक हो जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन भी उतना नहीं रहता जितना आप एक अमूमन दूसरी टेक्निक्स में यूज करते हैं। तो इस अप्रोच में आप अपनी आउटलाइन जो क्रिएट करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसे होमवर्क की तरह यूज करें और आप कोशिश करें कि आप आउटलाइन बनाएं जरूर, लेकिन वो होमवर्क के पर्सपेक्टिव से बनाएं और आपको अपनी स्पीच की तैयारी और बेहतर कर लेनी चाहिए। दूसरा अप्रोच है यूजिंग दी पावर पॉइंट स्लाइड, यानी कि आप अपनी पावर पॉइंट स्लाइड्स को अपनी पब्लिक स्पीकिंग नोट की तरह यूज करते हैं। इसमें सबसे बड़ा दिक्कत जो मैं देखता हूँ अधिकतर पब्लिक स्पीकर्स को या प्रेजेंटर्स को ये आता है कि वो पावर पॉइंट को ही अपना मेन आउटलाइन मान लेते हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि जो पावर पॉइंट है वो उनके लिए नहीं है, वो ऑडियंस के लिए है। और ये कॉमन मिस्टेक करने के बाद जो लिसनर एंगेजमेंट है बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि वो ऑडियंस आपकी तरफ देखे या उस स्लाइड की तरफ देखे। इसी वजह से मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि जब आप अपनी पावर पॉइंट को एक आउटलाइन की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप उसमें अधिकतर विजुअल्स का ज्यादा प्रयोग करें और ऑडियंस को वो विजुअल्स दिखाएं और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप खुद बोलें। इसमें एक चीज आप और कर सकते हैं, ये अधिकतर मैं अपनी प्रोफेशनल कीनोट्स में करता हूं। आप दो तरीके से प्रेजेंटेशन बना लीजिए। इसको बोलते हैं एक्शन प्रेजेंटेशन और कॉपी प्रेजेंटेशन। एक्शन प्रेजेंटेशन वो होगी जो आप डिलीवर करते समय स्क्रीन पर दिखाएंगे, प्रोजेक्टर स्क्रीन पर दिखाएंगे जो ऑडियंस देख रही है। और कॉपी प्रेजेंटेशन वो होती है जो अपनी प्रेजेंटेशन के बाद स्लाइड बाय स्लाइड जो आपने अलग से बनाई हुई है वो आप ऑडियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या आप कॉर्पोरेट को देते हैं कि इन एम्प्लॉइज को जिन्होंने मेरी आज ये प्रेजेंटेशन अटेंड करी है उनको ये दे दी जाए। अब मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं जो कि आपको प्रेजेंटेशन में फॉलो करनी चाहिए अगर आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। सबसे पहला है कि आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो बिग, क्लियर और सिंपल होना चाहिए, यानी कि उसका फॉन्ट बड़ा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इट हेल्प यू मेक योर पॉइंट, यानी कि आप जो पॉइंट बोलना चाह रहे हैं आप वो पॉइंट आराम से कनेक्ट कर पाएं अपनी पावर पॉइंट स्लाइड को देखते हुए। तीसरा, ओनली इंक्लूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आप 10% टेक्स्ट का इस्तेमाल करें। भैया आपने अगर 200 वर्ड बोलने हैं तो उसका 10% 20 वर्ड है, उसी को स्लाइड पे डालें। चौथा है कॉन्फिडेंस मॉनिटर। मैंने अभी रिसेंटली क्लाइंट के साथ कोचिंग करा और मैंने उनके कॉन्फिडेंस मॉनिटर पे वो स्लाइड्स बनवाई जो कि सिर्फ वो ही देख सकते हैं। तो उनका एक इंटरनेशनल की नोट था जिसमें कॉन्फिडेंस मॉनिटर वो स्क्रीन थी जो उनके पास पर्सनल यूज के लिए रखी हुई थी और नॉर्मल प्रोजेक्शन स्क्रीन पे जो प्रेजेंटेशन वो ऑफिशियली दे रहे हैं वो चल रही थी। कॉन्फिडेंस मॉनिटर आपको हेल्प करता है आपके पर्सनल नोट्स को यूज करने के लिए और बहुत सारे इंटरनेशनल कीनोट स्पीकर्स इसका इस्तेमाल बखूबी करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये सेकंड प्रेजेंटेशन का जो पब्लिक स्पीकिंग नोट का पॉइंट है, ये अप्रोच है, ये आपको पसंद आया होगा और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा तीसरा अप्रोच जो आज आपको बताने वाला हूँ है यूज सिंप्लीफाइड नोट कार्ड्स। 4x6 साइज के आप नोट कार्ड्स यूज कर सकते हैं, इसे हम क्यू कार्ड भी बोलते हैं। मैंने इस क्यू कार्ड के बारे में सबसे पहले जॉन मैक्सवेल की किताब में पढ़ा था और मैंने उसके बाद 2-3 बार खुद भी क्यू कार्ड यूज कर रहे हैं। अधिकतर जो लोग प्रेजेंटेशन को भूल जाते हैं उनके लिए क्यू कार्ड बहुत अच्छी टेक्निक है। नोट कार्ड भी बोलते हैं, क्यू कार्ड भी बोलते हैं। नोट कार्ड में या तो आप अपने मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, 2, 3, 4, 5 अपने जो आउटलाइन की पॉइंट्स है उसे लिख लीजिए। दूसरा, आप कोई शेप भी विड्रॉ कर सकते हैं वहां पर। अगर आप शेप ड्रॉ करेंगे तो शेप ड्रॉ करने से आपको शेप से वो कंटेंट याद रहेगा। और तीसरा, आप कुछ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसको 3 तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आप एक क्यू कार्ड पे 10 मिनट तक बोल लीजिए, कुछ इस तरह से आप कंटेंट बनाइए ताकि आप उसका इस्तेमाल 10 मिनट से ज्यादा ना कर पाए, यानी कि एक क्यू कार्ड पे मैक्सिमम 10 मिनट का ही कंटेंट रखें, हो सके तो उससे कम ही रखें। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि ये 3 स्ट्रैटेजीज, ये 3 अप्रोच जो मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग नोट्स के बारे में आज बताए हैं ना, आप इसका इस्तेमाल करेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये जरूर बताइए कि इसमें से कौन सी अप्रोच आपको सबसे बेहतर लगी है या इसके अलावा ऐसी कौन सी अप्रोच है जो आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपको बहुत फायदा मिल रहा है। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए
हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि रेगुलरली आपको ऑथर शेरी पब्लिक स्पीकिंग कोच के वीडियोस मिलते रहे। इस चैनल पे आने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।